आज आप कोर्ट के मैडम चक्कर काट रहे हो। ये देखिए गुंडागर्दी, ये देखिए गुंडागर्दी। आज आप कोर्ट के मैडम चक्कर काट रहे हो। ये देखिए गुंडागर्दी, ये देखिए गुंडागर्दी। दोस्तों, आपने वीडियो का बहुत छोटा सा हिस्सा देखा है कि दरअसल जब सवाल पूछने वालों से सवाल पूछा जाता है तो वो किस तरीके से बौखला उठते हैं, बिलबिला उठते हैं। जब उनसे इस बात पर सवाल पूछा जाता है कि सनातन को बदनाम करने के लिए आपके पास पैसा कहां से आता है, तो पत्रकार की माइक छीनने की कोशिश की जाती है, उससे झापड़ मारने की धमकी दी जाती है और वहां पर पुलिस चिल्लाया जाता है। दरअसल यह सच है, इस सच का आईना है। यह उस सच का आईना है जो स्टूडियो में बैठ करके जनता चित्रा त्रिपाठी जैसे गोदी पत्रकारों को नहीं दिखा पाती है। मैं आज इस स्टोरी के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं कि यह पूरा का पूरा मामला है क्या। आपको बताऊंगा कि जिस चैनल में कार्यरत हैं चित्रा त्रिपाठी जी, उसी चैनल की एक मुस्लिम महिला एंकर के साथ भारतीय जनता पार्टी के बदतमीज बेशर्म प्रवक्ता ने कितना घटिया बयान दिया है। वो तस्वीर में आपको वो खबर भी दिखाऊंगा और इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भाजपाई जब वोट कटवाते हुए धरे जाते हैं, पकड़े जाते हैं, तो उनका हश्र क्या होता है, उनका हाल क्या होता है। और दूसरी तरफ संभल जामा मस्जिद केस में गोली चलाने वाले मामले में तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले अधिवक्ता, माफ कीजिएगा, जज साहब के ट्रांसफर के बाद किस तरीके से कोर्ट में वकीलों ने जोरदार मोर्चा खोल दिया है, क्या पूरा मामला यह भी बताऊंगा। और योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कैसे बढ़ने जा रही हैं सरकार और अधिकारियों की और माघ मेला प्राधिकरण की, प्रशासन की, क्योंकि अविमुक्तेश्वरानंद की तरफ से भी योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन को लेकर के एक नोटिस जारी किया गया है। क्या है उस नोटिस में, क्या पूरा मामला है, यह सब कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जिक्र चित्रा त्रिपाठी के सड़क पर फैलाए गए उस कांड का। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि आसाराम, रेपिस्ट आसाराम, जो जेल में है, कई बार बाहर भी आ जाता है भाजपा की सरकारों में, और भारतीय जनता पार्टी के जो पुरोधा नेता हैं उनके साथ मंचों पर देखे भी गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे सरीखे मंचों पर देखे गए। खुद नरेंद्र मोदी भी बताया जाता, दावा किया जाता है कि वो उनके मंचों पर देखे गए। अब उसी मामले में चित्रा त्रिपाठी और भी कई सारे पत्रकार हैं, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो अभी यूट्यूब पर आकर के क्रांतिकारी बन गए, उन्होंने भी इस केस में उस नाबालिग बच्ची का पहचान रिवील की और उसका सब कुछ टेलीविजन स्क्रीन पर प्रचारित करवा दिया और अब अदालत में इनको घसीटा गया है। तो लगातार इनकी पेशियां हो रही हैं। दिल्ली की एक अदालत में बताया यह जा रहा है, अदालत परिसर का ही यह वीडियो बताया जा रहा है, उसी के आसपास का वीडियो बताया जा रहा है। एक चैनल है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है खबर अड्डा के पत्रकार ने जैसे ही चित्रा त्रिपाठी को देखा, उनको लगा कि यह उनके लिए अच्छा मौका है कि जो लोग जनता से सवाल पूछते हैं उनसे दरअसल जनता की ओर से इनको भी सवाल करना चाहिए। पत्रकार ने बस यही गलती कर दी, क्योंकि दरअसल जो लोग सवाल करते हैं उनको दूसरे से सवाल सुनने की आदत होती नहीं है। तो खबर अड्डा के पत्रकार ने चित्रा त्रिपाठी से कई सवाल कर लिए। सवाल इस बात को लेकर के कि पैसा कहां से आता है सनातन को बदनाम करने को लेकर के, सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर आसाराम केस में उस नाबालिग बच्ची की पहचान क्यों रिवील की गई, तमाम सारे इस तरीके के सवाल किए गए। बस इन्हीं सवालों पर चित्रा त्रिपाठी बिलबिला उठी, कहने लगी झापड़ मारूंगी, माइक छीनने लगी, माइक पकड़ लिया, पुलिस चिल्लाने लगी और उसके बाद हाथ ऐसे झटक करके सीधा चल दी। दरअसल जब मगज में जिल्लेलाही की तस्वीर उभर आती है तो यही होता है। सवाल पूछने की आदत ने जवाब देने की जो आदत है उसको खत्म कर दिया है। चित्रा त्रिपाठी अगर चाहती तो पत्रकार को सवाल का जवाब अपने तरीके से दे सकती थी। जवाब हमारे और आपके हिसाब का हो, यह कोई भी उस पर दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन अगर सवाल पूछा जा रहा है तो आपको जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिक के भीतर, पब्लिक के बीच में नैरेटिव देती हैं, खबर देती हैं, खबर के पीछे की बात बताती हैं।
लेकिन जब उन्हीं खबरों के इर्द गिर्द आप पर यह आरोप लगने लगे कि आप सरकारी एजेंडा चलाते हैं, यह आरोप लगने लगे कि आप सनातन को बदनाम करने के लिए पैसे लेते हैं, तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन जवाब देने की बजाय देखिए क्या किया है, देख लीजिए एक बार फिर से। आप कोर्ट के मैडम चक्कर काट रहे हो। ये देखिए गुंडागर्दी, ये देखिए गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये देखिए गुंडागर्दी। मैडम मैडम किस तरह की गुंडागर्दी आप देखिए। मैडम ये तो गुंडागर्दी, माइक हमारा है, बदतमीजी कर रहे हो। ये देखिए किस तरह से मुंह घुमा कर, ये देखिए किस तरह से भाग रही है मैडम। मैडम सनातन को बदनाम करने के लिए कहां से पैसा आता है? ये किया है चित्रा त्रिपाठी ने। खबर अड्डा के इस पत्रकार को मैं सल्यूट करता हूं कि उसने इतनी हिम्मत की सवाल पूछने की। लेकिन अपने ही बिरादरी के एक पत्रकार के साथ चित्रा त्रिपाठी का ऐसा सलूक, ये वाकई में इसकी जितनी भर्त्सना की जानी चाहिए होनी चाहिए। एक और इसी का वीडियो जारी किया निगार परवीन ने, वीडियो जारी नरगिस बानो ने जारी किया अपने ट्विटर हैंडल पर। जरा ये वीडियो देखिए, उसी से जुड़ा हुआ एक वीडियो देखिए। बाबू को बदनाम करने के लिए देखिए नाबालिग बच्ची की वीडियो को आपने मैडम तोड़ मरोड़ के प्रेस किया था। देखिए लगातार गुंडागर्दी की, एक झापड़ दूंगी। यही बात सिर्फ एक सवाल था कि आपने आसाराम को बदनाम करने के लिए नाबालिग बच्ची की वीडियो तोड़ मरोड़ करके पेश की, और उसी मामले पर इनकी लगातार सुनवाई होती। इसमें तमाम सारे और भी पत्रकार हैं, मैं उनके नाम नहीं लूंगा, आप लोग आते जाते देख सकते हैं। कभी मुंह के ऊपर मास्क लगा करके जाते हैं, कभी टोपी से मुंह छिपाने की कोशिश करते हैं। शक्ल नहीं अगर दिखानी है तो भैया कम से कम जो कांड किए हो, जो काम किए हो, शक्ल दिखाते हुए जाओ। खैर, नरगिस बानो लिख रही है कि एबीपी न्यूज की पत्रकार चित्रा त्रिपाठी का सामना जब एक छोटा पत्रकार, मैं नहीं कहूंगा, यह गलत वर्ड है, जब एक असली पत्रकार से हुआ, तो पत्रकार ने पूछा आपने नाबालिग बच्ची का वीडियो तोड़ मरोड़ करके पेश किया। चित्रा त्रिपाठी कह रही झापड़ दूंगी। पत्रकार कह रहा आप तो गुंडागर्दी पर उतर आई, आप संतों को बदनाम करती है, माइक हमारा है, आप गुंडागर्दी कर रही हैं। यही बात हुई है इस वीडियो में। एक और तस्वीर दिखाता हूं उसी चैनल की, उसी एबीपी न्यूज चैनल की, जिसमें पत्रकार है चित्रा त्रिपाठी, जिसमें जनहित करती, उसी जनहित में भाजपा का एक बदतमीज, अभद्र और गालीबाज प्रवक्ता, जिसने कई प्रवक्ताओं की मांओं को गालियां बक्की हैं, उसने एबीपी न्यूज चैनल की वरिष्ठ पत्रकार, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, सम्मानित पत्रकार है दोस्तों, रोमाना इसार खान से उन्होंने किस तरीके से बात की, उसका मैं आपको हिस्सा सुनाना चाहता हूँ। सुनिए जरा इसको। सांप्रदायिकता का जो मैंने बुर्का पाला उस पे आपको पीड़ा होनी थी। बुर्का भी आ गया, रुमाना खान है तो बुर्का भी पहनेगी, मतलब और कुछ स्टीरियोटाइप्स, शुक्ला जी, और कुछ स्टीरियोटाइप्स आपके दिमाग में मुसलमानों को लेकर। मुसलमान है तो जिहादी होगी, मुसलमान है तो जहरीली होगी, मुसलमान है तो बुर्का पहनेगी, मुसलमान है तो दबा लो, मुसलमान है तो हिंदू मुसलमान कर लो। ये पंडित शुक्ला यहाँ एबीपी न्यूज पर बैठकर ज्ञान देगा और हम सुनते रहेंगे। नहीं, हम भी पलट कर बताएंगे, बेनकाब करेंगे पंडित शुक्ला को कि मुसलमान होना इस देश में कोई गुनाह नहीं। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी हूँ, और मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं हिंदुस्तानी। ये प्रेम शुक्ला है। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी की एंकर, भारतीय जनता पार्टी का जो प्रवक्ता है, ये एबीपी न्यूज की एंकर से कह रहा है तुम्हें बुर्का पहनना चाहिए। इसके बाद रोमाना कहती हैं कि मैं तो मुस्लिम महिला हूं तो मुझे बुर्का पहनना चाहिए और मैं जरूर जिहादी भी हो गई। सवाल पूछ लिया। बीजेपी प्रवक्ता को इसको कुछ अता पता नहीं, ये फिर उलूल जुलूल इधर उधर की बात करने लगा। रोमाना कह रही हैं चुप रहो और फिर कभी मेरे शो में मत आना। डांट करके इसको भगा दिया, बहुत उसी तरीके से जिस तरीके से जाहिलियत हर लगभग हर डिबेट में फैलाता है। खैर, एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर देखिए, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग की साजिश का पर्दाफाश। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें इसलिए हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फॉर्म 7 जिसके जरिए वोट काटे जाते हैं, वोट कटवाए जाते हैं, उनकी चोरी सरेआम पकड़ ली थी। उसके बाद देखिए किस तरीके से पुलिस ने उनके साथ ये सलूक किया है। देवेंद्र यादव लिख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर ट्वीट लिख रहे हैं कि भाजपा और चुनाव आयोग की मिलीभगत का पर्दाफाश करने पर डबल इंजन सरकार तिलमिला उठी है। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जबरदस्ती कांग्रेस के वोटरों का नाम काटने के लिए 400 से ज्यादा फॉर्म भरकर संबंधित अधिकारी को दिए गए, जिसका वीडियो और डॉक्यूमेंट साक्ष्य लेकर के कांग्रेस के नेता तहसील कार्यालय पहुंचे। बढ़ते आक्रोश और विरोध से डरी भाजपा सरकार के इशारों पर देर रात रायपुर जिला अध्यक्ष
श्री कुमार मेनन, ग्रामीण अध्यक्ष पप्पू बाजरे और युवा कांग्रेस अध्यक्ष आकाश शर्मा सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं को रायपुर सेंट्रल जेल में दाखिल किया गया, जेल भेज दिया गया। इस तरीके की स्थितियां भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ताओं ने देश में पैदा कर दी। उत्तर प्रदेश में दोस्तों बीते दिनों आपने देखा कि कल किस तरीके से एक आदेश आया, अचानक से एक आदेश आया जिसमें उन जज साहब का ट्रांसफर कर दिया गया, डिमोशन भी कर दिया गया, जिन्होंने संभल के तत्कालीन सीईओ, अब तो एएसपी हो गए हैं, अनुज चौधरी, जो गदा लेकर के चलते हैं वर्दी पहन करके, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। वो आदेश देने वाले जज साहब का ट्रांसफर करके डिमोट कर दिया गया और अब वकील जो है प्रदर्शन कर रही है। उसी प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं, नारेबाजी चल रही है। देखिए जरा, सीजीएम जज विभांशु सुधीर, उनका तबादला हुआ है और जो जज साहब भेजे गए हैं उन्होंने जामा मस्जिद में सर्वे का आदेश पारित किया था, आदेश दिया था, उनको भेजा गया है। जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट हुआ है, प्रदर्शन हुआ है। इस बीच दोस्तों माघ मेले में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज को लेकर के बवाल बढ़ता ही जा रहा, कम नहीं हो रहा। पहले योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रशासन ने उनको नोटिस इस बात का थमाया कि आप साबित करो कि शंकराचार्य हो या नहीं हो। अब इस पर शंकराचार्य ने कोर्ट की अवमानना का नोटिस थमा दिया है योगी आदित्यनाथ के उन अधिकारियों को लेकर के। लेकिन जब उनके प्रतिनिधि वहां पर अधिकारियों के कार्यालय के पास गए तो वहां कोई नहीं दिखा। ये वीडियो देखिए जरा। यहाँ कागज देना किसको दे? नहीं तो नहीं है तो कागज हमको देना है। कागज देना है। अब कागज तो रिसीव करोगे ना, यहाँ के वो है ना। रिसीव हम लोग कहाँ करते हैं? तो लोगे तो कि लोगे भी नहीं? कैसा कागज, अब हम लोग कहाँ जाने? नहीं, यहाँ कोई तो होगा जो कागज एक अभी आ रहे, अभी आधे एक घंटे बाद आइए तो आएंगे। अरे कोई बाबू यहाँ कोई है नहीं, ये बैठे हुए हैं, प्यून है और इनका कहना है कि मुझे नहीं मालूम, कोई अधिकारी नहीं है तो मैं कैसे ले लूं। तो वो जो कागज हमें देना है इनके गेट पे हम चस्पा किए जा रहे हैं, हमारी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी, फिर ये जाने इनका काम जाने, हम कब तक उनका इंतजार करेंगे। बिल्कुल 10 मिनट रुक जाइए, वो आते हो। तो आपने ये वीडियो देखा, अब ये नोटिस भी देख लीजिए। ये वो नोटिस है जो शंकराचार्य की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने बताया जा रहा है कि ये नोटिस भेजा गया है सरकार को, सरकार के अधिकारियों को, कि आपने कोर्ट की कार्यवाही को एक तरीके से उस पर सवाल उठाए हैं, अवमानना का नोटिस उनको दिया गया है। अभिषेक उपाध्याय लिख रहे हैं कि शंकराचार्य की ओर से प्रयागराज मेला प्राधिकरण को अवमानना का नोटिस, 24 घंटे के भीतर अपनी चिट्ठी वापस लें, अन्यथा शंकराचार्य की मानहानि और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना विषय कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। हिंदुत्व की घाघरा में बांध तो तोड़ दिया है, सत्ता की पानी वाली सूख चुकी टंकी पर चढ़ करके बैठी व्यवस्था खतरे में है। यह बात दोस्तों अभिषेक उपाध्याय ने अपने ट्वीट में लिखी है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुदरंग के साथ। नमस्कार।